दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की जो ड्राइवर की भर्ती है, जिसके रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट अभी 5 मार्च 2024 को डिक्लेयर किया गया था, जिसमें 101 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है आपके नेक्स्ट स्टेप के लिए, मतलब कि प्रैक्टिकल टेस्ट कम इंटरव्यू के लिए, जो आपका ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है। तो आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स के जो डाउट हैं वो बने हुए हैं कि सर जो हमारा ड्राइविंग स्किल टेस्ट है वो कहाँ पे करवाया जाएगा, कब तक करवाया जाएगा, कौन कौन से व्हीकल चलवा करके देखे जाते हैं। अगर हम पिछली भर्तियों की बात करें तो कौन से व्हीकल चलवा करके देखे गए थे और ऑब्स्टिकल्स कौन से बनवाए जाते हैं। और एक जो डाउट है, जो एक कॉमन डाउट था कि सर एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार का चाहिए। तो सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो में मैं आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बाकी इसके अलावा कोई डाउट रह भी जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट है वो टाइप कर देना। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें वो जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, सबसे पहले देखिए आपका जो रिजल्ट है, जैसे कि 5 मार्च 2024 को आया था, तो शेड्यूल जो आपके ड्राइविंग टेस्ट का जो शेड्यूल है वो जल्दी ही आ जाना चाहिए था, लेकिन बीच में कुछ तो छुट्टियां ही आ गई 3 दिन की, फ्राइडे सैटरडे और संडे की, तो इस वजह से भी हो सकता है थोड़ा सा पोस्टपोन चल रहा हो प्रोग्राम। बाकी अब की बार रिजल्ट भी लेट आया है, तो हो सकता है कि आपको आज शाम को ही शेड्यूल देखने को मिल जाए कि आपके ड्राइविंग टेस्ट है वो कब तक होंगे। अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा वीक है, इस वीक के अंदर आपका ड्राइविंग टेस्ट का पता चल जाएगा कि कब तक आपके ड्राइविंग टेस्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो जैसे ही ड्राइविंग स्किल टेस्ट की डेट अनाउंस हो जाती है कि भाई 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन आपके ड्राइविंग स्किल टेस्ट हो चलेंगे, तो फिर आपके जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन नहीं आते हैं। पिछली बार तो नहीं आए थे, तो अब की बार भी वही चांसेस हैं कि आपके एडमिट कार्ड आपके घर पे भेजे जाएंगे बाई पोस्ट। ठीक है, जैसे ही आपका शेड्यूल यानी इंडिविजुअली पता चल जाता है, जैसे कि 4 दिन बताएंगे नोटिस के माध्यम से कि भाई इस डेट को आपका ड्राइविंग स्किल टेस्ट होने वाला है, फिर आपके घर पे बाई पोस्ट एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा किस दिन आपका खुद का जो ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है। डेट, वेन्यू, टाइम, आपको सब कुछ पता चल जाएगा उस एडमिट कार्ड के माध्यम से। अब उसके बाद बात आती है कि कहाँ पे ड्राइविंग स्किल टेस्ट है वो करवाए जाएंगे। तो पिछली बार और उससे पिछली बार चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क जो सेक्टर 23 चंडीगढ़ में है, वहां पे आपके ड्राइविंग स्किल टेस्ट है वो करवाए गए थे। आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, गूगल मैप्स पे आपको लोकेशन दिख जाएगी। बाकी मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स इंक्लूड रहते हैं और कौन सी गाड़ी पिछली बार चलवाई गई थी और हो सकता है वही गाड़ी अब की बार भी चलवाई जाए। तो मैं ये सैटेलाइट मोड में कर लेता हूँ और आपको लोकेशन भी दिखा दूंगा कि वहाँ पे ऑब्स्टिकल है या फिर सिर्फ जो गाड़ी चला करके दिखानी है वो सीधा रोड है, सीधा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, वो सब कुछ पता चल जाएगा। ये देखो चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क जो है चंडीगढ़ में सेक्टर 23 में, वो मैंने देखो जूम आउट कर लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये टेढ़ा मेढ़ा गोल चक्कर सब कुछ है इसके अंदर। तो यानी इस ड्राइविंग टेस्ट वाला जो आपका ये रास्ता है जिसमें आपको गाड़ी चलानी है, इस वे में कहीं पे भी बोर्ड है वो बैठ सकता है। फिर आप बोलोगे सर इसमें एस ऑब्स्टिकल, एल ऑब्स्टिकल, पार्किंग, रैंप, है ना, ये सब कुछ कैसे क्या होगा। देखो भाई, अगर मैं पिछली भर्ती की बात करूं, उससे पिछली भर्ती की बात करता हूं, तो उसमें यही था कि जैसे मान लो ये माउस का जो कर्सर दिख रहा है ना आपको, यहाँ से मान लो यहाँ पे बोर्ड बैठा हुआ है, जो मेंबर्स हैं बोर्ड के जो आपका ड्राइविंग स्किल टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, वो मेंबर्स यहाँ पे बैठे मिलेंगे आपको। ठीक, तो यहाँ से मान लो आपका गाड़ी का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे इनोवा गाड़ी मिलेगी आपको, इनोवा गाड़ी में आपको बैठना है और यहाँ से मान लो आपने गाड़ी स्टार्ट करी। स्टार्ट करने के बाद देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना गोल चक्कर है, फिर सीधा स्ट्रेट है, तो यहाँ से मोड़ भी है, यहाँ से भी है रास्ता, यहाँ से भी है, देखो मोड़ भी है, और ये रास्ता जो है ये यहाँ से आके दोबारा और यहीं पे देखो घूम के इसी पॉइंट पे मिल रहा है। तो यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड वाला पॉइंट एक ही जगह है। तो यानी कि यहाँ से भी गाड़ी चलवा सकते हैं और यहाँ से भी स्टार्ट करने का, एंड करने का पॉइंट आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। कोई भी स्पेसिफिक ऑब्स्टिकल्स नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के और एंड पॉइंट के बीच में आपको सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे गोल चक्कर भी मिल जाएगा, इसी रास्ते में ही आपको ट्रैफिक साइन मिल जाएंगे जो लगे मिलेंगे, इसी रास्ते में ही आपको ब्रेकर मिल जाएगा, स्पीड ब्रेकर,
इसी में ही थोड़ी सी ऊंचाई भी मिल जाएगी जिसमें आपका क्लच बैलेंसिंग या रैंप टेस्ट हो जाएगा। इसी रास्ते में ही आपको ट्रैफिक लाइट भी मिल जाएगी, जिसको सिग्नल बोल देते हैं ना आप, वो भी मिल जाएगी। अब बात आती है कि सर फिर ड्राइविंग स्किल टेस्ट के टाइम पे अब ये 101 कैंडिडेट्स हैं, लेकिन इनमें से लेने तो 18 से 19 ही हैं, तो बाकी कैंडिडेट्स किस वजह से बाहर होते हैं, कौन कौन सी सबसे महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान रखना है। देखो भाई, अब काफ़ी कैंडिडेट्स कह देते हैं सर मैं तो 2 बार ड्राइविंग टेस्ट दे आया, मैं तो फेल हो जाता हूँ, क्या इसमें धांधली चलती है, ऐसा वैसा काफ़ी बातें बनती हैं इस मामले में। लेकिन मैं वो पॉइंट क्लियर आउट नहीं करूँगा, मैं जो मुख्य पॉइंट है ना उन पे चलूँगा। देखिए भाई, ये कोई ऐसा तो है नहीं कोई डिपार्टमेंट की भर्ती है, डिपार्टमेंट की भर्ती नहीं है, ये हाई कोर्ट की भर्ती है और ये स्पेसिफिकली जज साहबों की भर्ती है, यानी जज साहब के ड्राइवर आप लगेंगे। तो ऐसा नहीं है सबऑर्डिनेट कोर्ट की भर्ती है, ये है जज साहब की जो गाड़ी होती है उसको आप चलाएंगे। तो वो अपने हिसाब से ड्राइवर निर्धारित करते हैं कि भाई मुझे इस प्रकार का ड्राइवर चाहिए। अब जब आप यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से गाड़ी चलाएंगे तो आपकी गाड़ी में एक तो जो आरटी ऑफिसर रहता है चंडीगढ़ के जो भी हैं वो रहेगा, और इसके साथ में जज साहब रहते हैं। 2 बंदे आपकी गाड़ी में बैठेंगे। जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे आपको गाड़ी के अंदर 2 बंदे या तो बैठे मिलेंगे या फिर बैठेंगे, ठीक है। तो यहां से मान लो स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे, उसके बीच में ही आपका इंटरव्यू भी होलेगा। कई सोचते हैं ना कि ड्राइविंग टेस्ट के अलावा हमारा कोई इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे यहां से आपने गाड़ी स्टार्ट करी और यहाँ पे एंड करी, इसके बीच में ही आपका ड्राइविंग स्किल टेस्ट, यानी कि वो ऑब्जर्वेंस के लिए बैठते हैं, तो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं भाई ये किस प्रकार से गाड़ी चला रहा है, हमारे जो सवाल हैं उनके किस तरीके से जवाब दे रहा है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, गाड़ी आपने स्टार्ट करी तो जैसे मान लो आपको आगे कोई ट्रैफिक साइन देखने को मिलता है, तो आरटी ऑफिसर जो रहेगा वो आपसे पूछ भी सकते हैं कि भाई इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब होता है। कोई ब्रेकर आ गया तो वहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ वर्ड्स भी बोले जाते हैं, जैसे कि गाड़ी धीरे करो या भगाओ यहाँ से, तो उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन रहता है वो इंपॉर्टेंस रखता है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि ड्राइविंग स्किल के अलावा ड्राइविंग टेस्ट, तो वो सारा सब कुछ टेस्ट कर लेंगे कि भाई ये रोड पे किस तरीके से गाड़ी चला रहा है, बैठने का क्या तरीका है, बात करने का क्या तरीका है, वो सब कुछ तो ऑब्जर्व कर लेंगे। फिर ट्रैफिक सिग्नल साइन आ गया उस पर, भाई किस तरीके से वो गाड़ी मूव कर रहा है, धीरे चला रहा है, तेज चला रहा है, वो सारी चीजें टेस्ट हो जाएंगी। समझ में आई बात। उसके बाद सिलेक्शन कहाँ पे डिसाइड किया जाता है। सिलेक्शन के लिए एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है जो आपका होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी कि ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, बात करने का तरीका कैसा है, और इसके अलावा आप दिखने में कैसे दिख रहे हैं। मान लो ऐसे ही कपड़े पहन के चले गए, ड्रेसिंग सेंस नहीं है आपका, तो ड्रेसिंग सेंस भी बहुत मायने रखती है आपके सिलेक्शन के लिए। मैं आपको पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, यहाँ पे छोटे मोटे पॉइंट नहीं बता रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग अच्छी करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, क्या आपका ड्रेसिंग सेंस है, किस तरीके से आपने कपड़े पहन रखे हैं, वो भी मायने रखता है। क्योंकि आप ऐसे नहीं है कि ट्रक चलाओगे, आप गाड़ी चलाओगे, एलएमवी गाड़ी चलाओगे, तो और किसकी चलाओगे, जज साहब की चलाओगे। तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो किस प्रकार की है, आपके बोलने का तरीका, लहजा किस प्रकार का है, आप किस तरीके अग्रेशन में जवाब दे रहे हैं या फिर आपका रिएक्शन कुछ और टाइप का है, वो सारी चीजें वो ऑब्जर्व करेंगे और उसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुकता है उस वजह से कि आप कहीं ना कहीं मतलब वो बोलते हैं ना डिमोरलाइज हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। इस वजह से वो चेक करते हैं कि ये बंदा कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गया है। जैसे कि एक भाई है जिससे मेरी बात हुई थी पिछली भर्ती में, जिसका सिलेक्शन हुआ था, उसने मुझे बताया कि जैसे मैं गाड़ी चला रहा था तो रैंप पे जैसे जो ऊंचाई है उस पर गाड़ी मैंने चढ़ाई, तो फिर वो बोलेंगे आप गियर को बदलो, तो फिर बोला सर मैं जिस गियर में गाड़ी में चढ़ा रहा हूँ उसी गियर में मैं नीचे उतारूंगा। तो उसने एक सही तरीके से जवाब दिया है, तो वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि भाई हमारे सवालों का किस तरीके से बंदा जवाब दे रहा है। अब अगर उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो गए, आपको कहीं ना कहीं घुमाया जाएगा और आप घूम गए, तो समझ जाएंगे भाई ये मामला गड़बड़ है, और इसी वजह से सिलेक्शन रुकते हैं। क्योंकि सिलेक्शन आपकी फाइनल जो मेरिट है ना उस पे रहता है, और फाइनल मेरिट है उसमें आपके एग्जामिनेशन का कोई भी रोल नहीं रहता है। कभी आप सोचो कि मेरे रिटन एग्जामिनेशन में तो बहुत ज्यादा नंबर थे और मेरा फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, है ना। कई बार इस प्रकार के जो डाउट है आपके दिमाग में बन जाते हैं कि मेरे रिटन एग्जामिनेशन में तो मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से आए थे, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन क्यों रुक गया, मैंने ड्राइविंग बहुत अच्छे तरीके से दी थी। कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी
ओवरऑल जो आपका बोलने का तरीका है, हड़बड़ाहट है, उसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुका है। और ये बहुत मायने रखता है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं आप उनसे बात करिएगा, आप उनसे इस मामले में वार्तालाप करिएगा, वो आपको सारी चीजें बता देंगे। तो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, जो हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में आप कोई मिस्टेक करते हैं, उनसे बचिए। कपड़े यानी ड्राइविंग सेंस के अलावा आपकी ड्रेसिंग सेंस भी अच्छी होनी चाहिए। बोलने का जो तरीका है उसमें मिठास होनी चाहिए, कामनेस होना चाहिए। जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका जेन्युइन आंसर ही आपको देना है, किसी भी तरीके से। बाकी घुमाने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन इजी ही रहेंगे, लेकिन सिर्फ आपको घुमाने की कोशिश करेंगे कि भाई इस बंदे का इस टाइम पे क्या रिएक्शन रहता है। कहीं अग्रेशन से भरा हुआ तो रिएक्शन नहीं रहता है। इस प्रकार के जो सवाल हैं, जवाब हैं, वो आपको अच्छे तरीके से करने हैं। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया आपका ओवरऑल जो मैंने आपको बताया ड्राइविंग टेस्ट के बारे में। तो यानी ऑब्स्टिकल्स कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी ड्राइविंग है जो एक पॉइंट से शुरू होगी, उसमें गोल चक्कर भी आ जाएगा, ट्रैफिक साइन, सिग्नल, मोड़, कर्व, रैंप, सब कुछ आ जाएगा, और फिर वहीं पे आपको एंड करना है। तो उसके बाद आता है भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कि भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किस प्रकार की चाहिए। तो आपकी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 2 साल का कार चलाने का यानी LMV व्हीकल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। फिर सर कहाँ से बनवाएं? भाई आप किसी प्राइवेट स्कूल से, किसी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी से, किसी NGO से, किसी और जो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आप अपना एक्सपीरियंस है वो बनवा सकते हैं। उसके बिहाफ पे ही आपका जो फाइनल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा। यानी कि जैसे मान लो आप ड्राइविंग टेस्ट देने जाएंगे, उस टाइम पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो मांगेंगे, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में लिखा भी हुआ है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किस टाइम पे चाहिए, एट द टाइम ऑफ यूर ड्राइविंग स्किल टेस्ट। तो उस टाइम पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। बाकी आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोकॉपीज वाले सेट हैं, वो आप ड्राइविंग टेस्ट के टाइम पे लेके जाएंगे। बाकी आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, उस पर भी वो सारी चीज़ें मेंशन मिलेंगी आपको कि क्या क्या लेकर के जाना है। लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको मिस मत करना, साथ में लेकर के जाना। LMV का 2 साल का अनुभव मांगा है, कहाँ कहाँ से बनवा सकते हो वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है भाई। अब कई क्वेश्चन करते हैं सर हमारे पास HMV का एक्सपीरियंस है तो क्या चल जाएगा? भाई आप उस एक्सपीरियंस में थोड़ा सा करेक्शन करवा लेना, आप लिखवा लेना कि LMV और HMV चलाने का 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है। फिर आपका क्या है कि आपको कोई भी डाउट क्रिएट नहीं होगा। उसमें लिखा मिलेगा ना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में कि भाई इसने लाइट व्हीकल भी चलाया है और हैवी व्हीकल भी चलाया है, दोनों का अनुभव है, तो वो फिर काउंट हो जाता है। नहीं वो शायद हो सकता है कि निकाल दें भाई हमने तो सिर्फ और सिर्फ लाइट का ही मांगा है, मतलब छोटी सी भी आपको गुंजाइश नहीं रखनी है किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। सारे के सारे प्रॉपर वे में आपके डॉक्यूमेंट है वो बने होने चाहिए। ठीक है, तो जल्दी आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा आपके ड्राइविंग स्किल टेस्ट के लिए। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे ही जो आपका शेड्यूल वो जारी होता है मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना करके फिर से मोटिवेट करने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।